Morning students, today we are going to start significance or importance of the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस और उसका सिग्निफिकेंस क्या इसका रोल होता है लाइफ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में है, नेचर के अंदर है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका सन और अर्थ के अंदर जो होता है उसके कारण अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या होगी आपकी रिवॉल्व करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मून के अंदर और अर्थ के अंदर होता है, उसी के कारण ही मून जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, इसी प्रकार टाइड्स जो बन रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन रिवर्स इन ओशियंस, वो भी आपके किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आपका हो रहा है। ठीक है, स्नोफॉल होता है, रेनफॉल जो होता है, इसके अंदर इनके अंदर भी आपका एक रोल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसके नंबर ऑफ यूजेस कह सकते हो, इंपॉर्टेंस आपके है, सिग्निफिकेंस है नेचर के अंदर। इसको मैं नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force between the sun and earth। the gravitational force किसके अंदर हो रहा है? sun and earth keeps the earth in motion, keeps the earth in motion around the sun, around the sun। ठीक है, अर्थ जो है आपकी रिवॉल्व कर रही है किसके चारों ओर? अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। इसमें रिवॉल्यूशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका होता है। इसी प्रकार द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका हो रहा है तो मेक्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसका किसके कारण होता है ऐसा? Due to the gravitational force. The gravitational force between the earth and moon makes the moon revolve around the earth। ठीक है, इसके बाद में it is also responsible for rainfall। जो gravitational force जो है it is also responsible for रेनफॉल आपका हो रहा है, जैसे स्नोफॉल। ठीक है, ये इसके अंदर भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका ऐसा होता है। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशियन। ठीक है, सॉल्व लेता हूं। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशियन और रिवर्स, ओशियन एंड रिवर्स।
इसके अंदर भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ऐसे नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस काफी देर से अर्थ जो है एटमॉस्फेयर जो आपका अर्थ के ऊपर टिका हुआ है, इसके अंदर भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। क्या क्या बताया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका भाई सन का अलग मास होता है, अर्थ का अलग मास होता है, डिफरेंट मास हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण अर्थ जो है आपकी मूव करती है सन के चारों ओर। ठीक है, मून का अलग मास होता है, अर्थ का अलग मास होता है, तो इन दोनों के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून जो है अर्थ के चारों ओर क्या करता है, आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये टॉपिक था आपका। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा आपको, जल्दी नोट करोगे आप इनको चीज। इसके बाद में जो है टॉपिक आपका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में नोट कर रहा हूं, वो आपको मैं इस पे इक्वेशन कर लेते हैं पहले। दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में एप्लीकेशन आते हैं, वही कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाउ डज, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं मैं, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, between two object change when the distance between them the distance between them is reduced हाफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज। दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, उसके उनके अंदर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कैसे होगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस को यदि हम हाफ कर दें तो सीधी सी बात है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2/r²। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, मान लो उनका मास m1m2 है, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका चेंज कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा ये, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस को क्या कर दो आप, हाफ कर दो। तो डिस्टेंस r डैश जो है तो पहले का हाफ करना होगा आपको, r/2 कर दो। तो डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, इनिशियल जो डिस्टेंस था r उसका हाफ कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला आप देखिए, F डैश इज इक्वल टू g तो कांस्टेंट रहेगा, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सेम रहेगा ये तो, और मास भी सेम कह रहे हैं, मास की बात नहीं हो रही, मास एज इट इज r डैश स्क्वायर आएगा यहाँ पे, r डैश कितना है, पुट कर दे वैल्यू, ये आएगा Gm1m2 बाई r/2 इसका होल स्क्वायर। F डैश जो होगा बराबर ये आपका आएगा Gm1m2 बाई r², और ये 4 ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r² यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, f के बराबर है। तो सीधी सी बात है, यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दे तो ये 4 टाइम्स, ये फोर्स है 4 टाइम्स ऑफ f। ये क्वेश्चन आपका, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका 4 टाइम्स होगा इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के। इनिशियली जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था
उसके 4 टाइम्स होगा। कब होगा? जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स का हाफ कर दें। एक क्वेश्चन स्कोर कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन जो आप किसी प्रकार एग्जाम में काफी टाइम से आपके यार आते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर 3 पार्ट इसमें मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, व्हाट हैपन टू द फोर्स, व्हाट हैपन टू द फोर्स between the two objects, between two objects if, पहला पार्ट इसमें है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट is double. Second है, the distance between the object is double. The distance between the object is triple कर लो, TRIPLE, ट्रिपल। थर्ड पार्ट है masses of both object, masses of both objects, masses of both objects are double। दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दो, पहला पार्ट ही कर रहा हूं। सिंपली हम ये जानते हैं, फोर्स के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, तो दो बॉडी है, एक का मास m1, एक का मास m2, r डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि इक्वल टू क्या होगा, Gm1 m2 बाई r², ये हम जानते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर पहला सॉल्व कर रहा हूं मैं, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। मास जो था ना आपका, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, 2 टाइम्स कर दिया, मास m1 डैश लिख दिया मैंने, कितना कर दिया, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया। तो फोर्स बताओ क्या आएगा, F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, G m1 डैश m2 बाई r², ठीक है ना। देन G एज इट इज m1 डैश कितना का है, डबल कर दिया, 2m1 m2 और बाई r²। तो F डैश जो है वो आपका ये आ गया 2G m1 m2 बाई r²। तो 2 इधर लिख दिए है ही, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, F के बराबर है। तो इसका पहले का आंसर इसका यही आएगा। यदि हम एक ऑब्जेक्ट का एक मास को हम डबल कर दे, मास को डबल कर देंगे एक ऑब्जेक्ट का मास को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, डबल होगा, किसकी, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कर रहा हूं इसका, अब कह रहे हैं दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया। इसका r डैश जो है वो कितना आएगा आपका, 3r होगा, इनिशियल का ट्रिपल होगा, 3r हो गया। तो फोर्स बताओ क्या है, F डैश G m1 m2 और r सीधा लिख देता हूं 3r का होल स्क्वायर
डिस्टेंस को कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ये आपका आएगा एफ डैश इज इक्वल जी m1 m2 बाई 9r²। और ये जी m1 m2 बाई r² किसके इक्वल है, फोर्स की। एफ डैश जो होगा बराबर होगा 1/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के। यदि हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो आपका 1/9 टाइम्स होगा किसके, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट इसका, तीसरा पार्ट। मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया। m1 डैश भी आपका 2m1 हो गया सपोज। ऐसे m2 डैश क्या होगा, वो भी डबल कह रहा है, 2m2 कर दिया। तो फोर्स आपका होगा g m1 डैश m2 डैश, डिस्टेंस सेम कह रहा है, सेम रख दिए, वैल्यू पुट कर दो। g एज इट इज m1 डैश क्या है 2m1, m2 डैश 2m2 बाई r²। f डैश आपका आएगा 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 g m1 m2 बाई r²। और ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो सीधी सी बात यहां से ही अभी f डैश जो है वो आपका 4 टाइम होगा किसके, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के। यदि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को हम डबल करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को हम यदि हम डबल करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी आपका क्या होगा, 4 टाइम होगा। कितना होगा आपका, 4 टाइम आपका होगा। ठीक है, ये आप इसमें कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं इस पर और कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर अभी आए थे 9th क्लास के अंदर। इसमें दिया कैलकुलेट द force of gravitation between the earth and the sun, between the earth and sun. The mass of earth is, अर्थ का मास आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड मास ऑफ अर्थ, सॉरी क्या दूसरा, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन वो आपको दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, the average distance between the two वो आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक अर्थ दिया हुआ है, एक आपको सन दे रखा है। दोनों में आपको क्या करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें निकालना है, F निकालना है। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास m में लिख दिया मैंने, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ सन
2 into 10 raised to power 30, distance 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर। फोर्स निकालना है। सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये बताया था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हो, अलग अलग मास दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ, सेकंड है मास ऑफ सन, आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, हमेशा कांस्टेंट होगी पूरे यूनिवर्स के अंदर। जी की वैल्यू होती है 6.67 10 raised to power -11। मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 into 10 raised to power 24। मास ऑफ सन 2 into 10 raised to power 30 बाई आर स्क्वायर 1.5 स्क्वायर करना है, 1.5 into 10 raised to power 22। और सोल्व कर देता हूं मैं। F इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 6.67 into 6 to the 12 आ गया आपका, इंटू देखो इन तीनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो सीधी सी बात है 10 raised to power कितना आएगा प्लस 30 प्लस कितना है 24 और माइनस कितना आएगा 11 बाई 1.5 2.25 आ जाएगा और 10 raised to power 22। तो 30 20 54 11 इसमें से घटाना 3 4, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 10 raised to power 43 आ जाएगा। इसको हम ऐसा लिखेंगे 6.67 into 12 into 10 raised to power 43। अब इस वैल्यू को सब लिख देते हैं, चलो 2.25 into 10 raised to power 22। अब इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर माइनस में हो जाती है, ये आपका आएगा 6.67 12 into 10 raised to power 43 into 10 raised to power -22 by 2.25। अब इन दोनों का बेस से पावर ऐड कर दोगे तो ये आपका आएगा 6.67 into 12 by 2.25 into 10 raised to power कितना आएगा 43 minus 22, यही तो आएगा। इसको सोल्व करोगे लास्ट में आप, तो इसका सोल्व करने के बाद में इसको डिवाइड करोगे ना, लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 33.5 सॉरी ये आएगा आपको 35.57 into 10 raised to power 21 फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन। इसको पूरा लगभग मैंने सोल्व किया है। दो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, एक अर्थ दे रखा है, एक सन दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना था, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर और इसको आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको करना है और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, आज यही करना है। थैंक्स।